Hello, you are again welcome on KPA2 Mathematics. Today we solve some problems on simultaneous linear equations. The question is k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अनंततः अनेक यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अनेक हल होंगे। सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशंस आर के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के. So given equations are here kx plus 3y is equal to k minus 3 and 12x plus ky is equal to k. This is first equation and this is second equation. For infinitely many solutions माने अनंततः अनेक हलों के लिए क्या होना चाहिए? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू, ये राइट साइड में है इसलिए अब आप लिखेंगे माइनस c1 अपान c2, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में c1 अपान c2 ही लिखते हैं। तो जब ये दोनों जगह माइनस है तो ये प्लस ही हो गया। नाउ a1 के अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान के इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3 अपान माइनस के, एंड दिस इंडिकेट्स, देखिए के अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान के और 3 अपान के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपान के, और के इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड दिस के इंटू के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k और के स्क्वायर इज माइनस 3k माइनस 3k इज इक्वल टू 0. दिस इज k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36 और k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 और k is equal to plus minus 6, and another case is k is common, so k minus 6 is equal to 0, therefore k is equal to 0 and 6, and in this case k is equal to 6 and minus 6. जो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी, वो वैल्यू मानी जाएगी। सो k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर इफ k इज इक्वल टू 6, यदि k 6 है तो समीकरण निकाय जो दिया हुआ है के अनंततः अनेक हल होंगे।
And another question is k के किस मान के लिए निम्न समीकरण निकाय गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x इज प्लस 2i इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें। का नंबर 1 एक अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एंड सेकंड निकालना है कोई हल नहीं, मतलब ये है यूनिक सॉल्यूशन एंड दिस इज नो सॉल्यूशन फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के these two equations have unique solution or no solution. So solution is given equations are जो equations given है that is x plus 2i is equal to 5. This is first equation. And 3x plus ky minus 15 is equal to 0. This is second equation. So first for unique solution यानी अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे? अद्वितीय हल के लिए होता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2. So x upon 3 is not equal to 2 upon k. x नहीं, this is 1. This is 1. This is 1 upon 3 is not equal to 2 upon k. So k is equal to not equal to 6. It means if k is not equal to 6, then unique solution. And another is no solution. फॉर नो सॉल्यूशन यानी अगर समीकरण का कोई हल नहीं है तो क्या लिखेंगे? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2. मीन पैरेलल लाइंस होती हैं. सो दिस इज 1 अपान 3 इज इक्वल टू 2 अपान के इज नॉट इक्वल टू, देखिए ये c लेफ्ट साइड में होगा तो दिस विल बी -5 एंड दिस इज -15. सो k इज इक्वल टू 6 एंड इन दिस केस 2 अपान k इज नॉट इक्वल टू 2 अपान k इज नॉट इक्वल टू 1 upon 3 mean k is not equal to 6 and here is and k is equal to 6. देखिए k is equal to 6 and k is not equal to 6. ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है. ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है. तो यहाँ लिखेंगे which is not possible, which is not possible. संभव नहीं है कि k इज इक्वल टू 6 भी हो और k इज इक्वल टू 6 ना भी हो. Therefore k का, इसका मतलब यह है k का कोई मान नहीं है जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो. Thank you. If you like this video, then share and subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of latest videos.